Good morning, students. So let's start your question number 2 of simple column cash book. I'll just revise with you all what is simple column cash book या single column cash book. Single column cash book is just like a cash account in which we have two sides, debit side and credit side. Debit side is receipt side and credit side is payment side. Whatever you receive the cash, it will come on debit side, and whatever the payment you made in cash, it will come on credit side. See, we are doing single column cash book. Single column cash book means we have only one column here. One column means here receipt side we have only cash column. Double column cash book में क्या होता है, we used to have डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि इसमें दो कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम. कैश की एंट्रीज कैश में आती है और बैंक की एंट्री बैंक्स में आती है. लेकिन अभी हम सिर्फ कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक. ओके, yesterday finished with the first question, so we'll do the same question, second question of the same concept. Okay, let's start. So first of all is the format. We'll write above single column cash book of Suresh. Question में सुरेश लिखा of Delhi, which date? Okay, this is a partition of your account here. This is the debit side and this is the credit side from here. Debit side means first date column, then particulars column, then receipt column. This receipt column is relating to cash. Okay, credit side date column, particulars column and the payment column. Payment column is also relating to cash. I am repeating double column cash में आप प्लस दो कॉलम हो जाएंगे कैश और बैंक के. राइट, सो योर फर्स्ट एंट्री इज दैट April 1. This is your question number 2. Prepare simple cash book from the following transaction of Suresh, Delhi. Okay, so that is why I've written single column cash book of Suresh. First journal entry. सुरेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. सुरेश ने अपना बिजनेस कैश से शुरू किया. बिजनेस में कैश आया. जब बिजनेस में कैश आया, so it will come on receipt side. बिजनेस में कैश कैसे आया? इट हैज़ कम इन फॉर्म ऑफ कैपिटल. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू first April date, then to capital, then amount because it's received. Okay, second journal entry. He brought गुड्स खरीदी उसने. गुड्स परचेज की. व्हेन यू परचेज द गुड्स, पैसे जाते हैं. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. यही एंट्री होती है ना. टू कैश मीन्स कैश किया. ठीक है ना. पेमेंट किया तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा. ओके, April 3 को पेमेंट किया. कैसे किया? किस रीज़न के लिए किया? बाय परचेजेस 50,000. क्लियर. April 5 को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स फॉर कैश. जब कैश में चीज़ें बेची हैं, जब आप चीज़ें बेचते हो, यू हैव रिसीव्ड द कैश. कैश आया है तो इट विल कम ऑन विच साइड? इट विल कम ऑन डेबिट साइड. ठीक है. April 5 कैश किस फॉर्म में आया? कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल. कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिख रहे हैं टू सेल्स 40,000. ओके, उसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर. अगेन मनोहर से कैश रिसीव किया है. कैश रिसीव्ड किया है तो कौन सी साइड आएगा? रिसीव्ड कैश. क्या जर्नल एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मनोहर. ओके, किसने दिया आपको कैश? टू मिस्टर मनोहर. टू मनोहर 3600. नेक्स्ट, पेड कैश टू हरि कृष्ण. हरि कृष्ण को कैश आपने पे किया है. कौन सी साइड आएगा? पर तो साइड देखो. पेमेंट हुई है तो इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड. पेमेंट किया तो कैश क्रेडिट होता है. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. हु इज द रिसीवर? हरि अकाउंट डेबिट टू कैश. तो क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाय हरि कृष्णा 2150. उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी. स्टेशनरी पे किया है. पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर. फर्नीचर के लिए पे किया है. ये दोनों क्या है? पेमेंट्स. पेमेंट साइड तो कौन सी तरफ आएगा? पेमेंट साइड. पेमेंट साइड क्या लिखोगे? बाय स्टेशनरी 200, बाय ऑफिस फर्नीचर 3000. ओके, आफ्टर दैट रिसीव फ्रॉम मिस्टर कैलाश सन. कैलाश चंद से आपने 6800 अमाउंट यू हैव रिसीव फ्रॉम मिस्टर कैलाश सन. सो इट्स गोना कम ऑन विद साइड? रिसिप्ट किया है. कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कैलाश चंद. ठीक है ना. तो रिसिप्ट साइड क्या लिखोगे? टू कैलाश चंद 6800. उसके बाद paid for advertising, purchased postage stamps, paid for advertising. Again it's payment.
purchased postage stamp, again this is payment. These both are the payment. This payment is for advertisement, this payment is for stamps. Okay, buy advertising, buy stamps. Buy advertising, buy stamps 1008 80 रुपीज़. उसके बाद है पेड रेंट, रेंट पे किया है. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगेन रेंट पे किया है बाय रेंट. उसके बाद है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. सारी पेमेंट्स इस तरफ आ गई. बाय मिस्टेक वी मिस्ड वन एंट्री ऑफ April 9. देखो क्या है, पेड इनटू बैंक. इसका क्या मतलब है? पेड इनटू बैंक मीन्स बैंक में पैसे जमा करवाए हैं. यू हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक. सो व्हेन यू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, व्हाट्स अ जर्नल एंट्री फॉर दैट? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. बैंक में पैसे आया, बैंक इज अ रिसीवर, टू कैश, कैश क्या है? जिसमें बैंक और कैश दोनों वर्ड्स यूज़ होते हैं, दैट जनरल एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री. कौन सी जनरल एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री. क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास कैश का भी कॉलम होगा, बैंक का भी कॉलम होगा, तो दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में जाएंगे जनरल एंट्रीज. ओके, लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ कौन सा कॉलम है? सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम है. कैश जा रहा है तो क्या हो रही है? पेमेंट हो रही है. किसको पेमेंट हो रही है? बैंक को पेमेंट हो रही है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट. April 9 को क्या लिखूंगी? बाय बैंक अकाउंट 30,000. वन यू हैव पोस्टेड ऑल द जनरल एंट्रीज. प्लस करो, डेबिट का साइड प्लस की, प्लस करके आया 130400. ओके, उसके बाद क्रेडिट की साइड प्लस की, प्लस करके आया आपका 87708. ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाला. व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ द एंट्रीज? डिफरेंस इज 42692. 42,692 इज द डिफरेंस. राइट, अब ये डिफरेंस कौन सी साइड है? डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है. तो दिस इज द कॉल्ड डेबिट बैलेंस. जो साइड बड़ी होती है उस बैलेंस को बोलते हैं ठीक है, दैट बैलेंस. अब डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड बैलेंस. ओके, सो व्हेन यू एडेड दिस अमाउंट, सो बिगर अमाउंट विल बी रिटन हियर and bigger amount will be written here on both side. This balance is less. इस तरफ का बैलेंस कम था, उसको लास्ट डेट में हमें लिखना है जो कम है. बाय बैलेंस कैरी डाउन. ये बैलेंस हम आगे कैरी डाउन करेंगे. कितना कम है? 42,698. ये यहाँ पे हमने लगानी है डबल लाइन, यहाँ पे डबल लाइन, यहाँ पे लगानी है डबल लाइन, यहाँ पे लगानी है. ओके, बाय बैलेंस कैरी डाउन 42,692. ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया. अब यानी कि इतने आपने रिसीप्ट किया था और इतने उसमें से आपने पेमेंट्स कर दी, इतना बैलेंस आपके पास बच गया. यहाँ पे हमने डबल लाइन लगा के अकाउंट को कर दिया क्लोज. अगला महीना शुरू हो गया 1 मई को. यही बैलेंस टू बैलेंस हम ब्रॉड डाउन करके नीचे लेके आएंगे. इसको बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये कैरिड डाउन आगे लेके जा रहे हैं. सी डी मीन्स कैरिड डाउन, बी डी मीन्स ब्रॉट डाउन. इस बैलेंस को हम आगे लेके आ रहे हैं. सो दिस इज योर सिंपल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक इन विच यू हैव ओनली वन कॉलम, दैट्स द कॉलम ऑफ cash. This side you received all the entries of receipt, this side you record all the entries of payment. Okay, because assets का rule कहता है increase in asset will be debit. So cash is your asset. Increase होगा तो debit होगा, decrease होगा तो credit होगा. It's very simple. Go through the questions. Okay, go through the video, revise it. I'll be sharing one question with you all. Kindly solve that question. Okay, thank you and have a nice day.